जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें वापिस ननामी, माहितो और यूजी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ की सिचुएशन को जानने के लिए ननामी यूजी से पूछता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग ओपनिंग क्रिएट्स करेंगे जिससे कि ये माहितो के ऊपर डेडली अटैक्स कर सके, जिससे कि यहीं पे माहितो को एक्सरसाइज कर सके। और इस चीज को सुन के माहितो अपने एक हाथ के अंदर आंख बना लेता है जिससे कि ये यूजी पे नजर रख सके, जबकि अपने दूसरे हाथ को ब्लेड में बदल लेता है जिससे कि ननामी के साथ डील कर सके। जिसके बाद इन तीनों के बीच का ये खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में माहितो एक स्पाइक सी बॉल में बदल जाता है, लेकिन इसे ये दोनों ही बड़े ही आसानी से डॉज कर लेते हैं और इस वजह से माहितो कहते हैं कि ये तो काफी गलत हुआ, इससे तो मेरा अटैक मुझ पे ही हो गया। जिसके बाद माहितो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है और तभी दोनों तरफ से ननामी और यूजी इसके ऊपर अटैक्स करने लगते हैं। तो माहितो एक बच्चा बन के यहाँ से भागने लगता है और इस चीज की वजह से इन दोनों को समझ में आ जाता है कि जब भी इसे अपनी शेप चेंज करनी होती है तो उसके लिए इसे अपनी कर्ज एनर्जी को पहले स्टोर करना पड़ता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और इस तरफ माहितो भी समझ गया होता है कि ये अभी जो बच्चे की फॉर्म में इतना कमजोर है कि यूजी सिर्फ अपने एक ही पंच में इसका नामो निशान तक मिटा सकता है, इसलिए तुरंत ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ये तुरंत ही अपने मुंह के अंदर से कुछ ट्रांसफिगर्ड इंसानों को निकालता है और ये इन्हें म्यूटेट करके कहता है कि जाओ उस छोटे वाले लड़के को जान से मार दो। जिसके बाद ये खुद तो ननामी से लड़ने लगता है और माहितो को अच्छे से मालूम होता है कि यूजी काफी कमजोर है और ये कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर हाथ तो नहीं उठाएगा और यहाँ तक कि ये मारेगा तो बिल्कुल भी नहीं। जबकि सिर्फ यूजी सच में इन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस से बचते बचते भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ये ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस इसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं और क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे थे तो ये कहते हैं कि हमारे साथ खेलो या फिर हमें जान से मार ही दो। जबकि इस तरफ माहितो ने ननामी को पकड़ लिया होता है और ये कहता है कि यूजी तो एक नंबर का बेवकूफ है और मुझे अच्छे से मालूम है कि ये कभी भी उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को नहीं मार पाएगा। तो ननामी कहता है कि माहितो मुझे तो तुम ही बेवकूफ लगते हो। और तभी हम देखते हैं कि यूजी उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार के यहाँ पे आ चुका है, तो क्योंकि यूजी और ननामी को माहितो की ट्रिक मालूम है कि अभी इसने जो अपने हाथ को इस्तेमाल किया था तो ये अभी काफी कमजोर होगा। जिसके बाद ये दोनों ही लगातार इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं उसके शेप बदलने से पहले, और ये दोनों ही इसे काफी बुरी तरीके से मारते हैं एकदम कुत्तों की तरह। और माहितो को भी ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंतिम पल आ गए हैं और अपनी मौत को करीब देख के माहितो को इंस्पिरेशन मिलती है और ये पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जो कि एकदम ये अपनी सोल की शेप में बनाता है और ये बस अपने डोमेन के अंदर ननामी को ही लेके जाता है और इस डोमेन का नाम होता है कि सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। और फिर माहितो ननामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाया हूं। जबकि सिर्फ यूजी इस बैरियर के बाहर होता है और ये लगातार इस डोमेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ननामी पूरी की पूरी सिचुएशन को समझ जाता है कि ये डोमेन काफी ज्यादा खतरनाक है और माहितो की जो स्पेशल टेक्निक है वो ये है कि ये लोगों को ट्रांसफिगर कर देता है और इसके लिए बस इसे अपने शिकार को टच करने की ही जरूरत होती है। और डोमेन के अंदर होने का मतलब ये है कि माहितो की सारी टेक्निक्स काम करेंगी और इस डोमेन के अंदर होने का ये भी मतलब है कि माहितो ने पहले ही ननामी को टच करके रखा है और ननामी समझ जाता है कि अब ये यहाँ पे नहीं बचेगा और निश्चित रूप से मारा जाएगा। फिर ये अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है जब ये अपनी फेवरेट ब्रेड को लेने के लिए एक बेकरी जाया करता था और इसने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो एक लड़की बेकरी पे काम करती थी उसके ऊपर फ्लाई हेड्स ने कर्ज कर रखा था और उस समय तक ननामी ने एक सोर्सरर की जॉब छोड़ दी थी और बस एक नॉर्मल बिजनेसमैन के तौर पे काम कर रहा था। और इसे रियलाइज होता है कि ये एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि अमीर लोगों को और भी ज्यादा अमीर बनाती है, लेकिन इन सब चीजों को कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की की बात की जाए जो कि बेकरी पे काम करती है तो वो एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं कभी गायब भी हो जाता हूँ तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बेकरी वाली लड़की जो कि सभी को खाना दे रही है और सबको खुश रख रही है, तो अगर वो बेकरी गायब हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोगों को काफी फर्क पड़ेगा। अगली बार जैसे ननामी उस बेकरी पे जाता है तो ये डिसाइड करता है कि ये उस लड़की के ऊपर जो कर्ज है उसे एक्सरसाइज कर देगा और इस चीज को देख के ये लड़की भी काफी ज्यादा खुश होती है और इसके बदले में ये ननामी को काफी थैंक यू भी कहती है और इस चीज से ननामी को भी मोटिवेशन मिलती है कि लोगों की मदद करना भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए जुजुत्सु सोर्सरर बन के इंसानियत को ये फेवर वापस से करना चाहेगा। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहितो ननामी को थैंक यू कहता है क्योंकि इसकी वजह से ही ये अपना डोमेन एक्सपेंशन सीख पाया है, जिसमें ननामी कहता है कि देखो कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे तुम्हारी थैंक यू से कोई भी
भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पहले ही काफी सारे लोग अप्रिशिएट कर चुके हैं, जैसे कि वो बेकरी वाली लड़की। और फिर ये अपने सनग्लासेस को उतारते हुए कहता है कि मुझे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है, और अब बिना किसी पछतावे के साथ ननामी मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब भी यहाँ पे फटा डोमेन निकला यूजी वाला सीन हो जाता है। कुल मिला के इस डोमेन को तोड़ के यूजी इसके अंदर घुस आता है, और तभी ननामी को रियलाइज होता है कि कोई भी बैरियर जो कि जितना ज्यादा अंदर से ताकतवर होगा वो उतना ही बाहर से कमजोर होगा। और क्योंकि अब यूजी इसके डोमेन के अंदर आ गया है, तो अब इसका मतलब ये है कि माहितो ने इनडायरेक्टली सुकुना की सोल को टच कर लिया है दूसरी बार। और सुकुना माहितो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। जिसके तुरंत बाद सुकुना माहितो को बीच से काट डालता है, क्योंकि ये किंग ऑफ कर्जेस है भाई। और ये कहता है कि मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सिवाय मेगुमी के। और ऐसा सुकुना ने क्यों कहा ये हमें आगे चल के पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं कि माहितो की काफी बुरी तरह से एस्टेस हो गई होती है, और उससे खून ही खून निकल रहा होता है। और इस चीज को देख के यूजी काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर ऐसा ये कैसे हो गया। लेकिन इसे याद आता है कि यही सबसे अच्छा मौका है माहितो के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने का। जैसे यूजी माहितो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो माहितो तुरंत ही अपने आप को गुब्बारे की तरफ फुला लेता है। लेकिन फिर भी यूजी उसके ऊपर अपना डाइवर्जन फिस्ट अटैक कर देता है। लेकिन पता चलता है कि ये तो बस इसका ध्यान बटाने के लिए इसने किया था, और ये तुरंत ही रिवर्स में छोटा होकर भाग जाता है। और इस चीज को देख के ननामी उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। और फिर ननामी तुरंत ही उस ग्रेड 2 के सोर्सरर को कॉल करता है और कहता है कि देखो वहाँ पे एक कमजोर सा कर्ज स्पिरिट भाग के आया होगा, और वो अभी इतना ज्यादा कमजोर है कि यहाँ तक कि तुम भी उसे मार सकते हो, इसलिए जल्दी से जाके उसे ढूंढ के एक्सरसाइज कर दो। और फिर ननामी फोन रखते यूजी को यहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन इस तरफ यूजी की बॉडी की एस्टेस हो गई होती है, और ये अपनी इंजरीज की वजह से बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाता है। और वैसे तो यूजी उठना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि माहितो एक सेफ जगह पे आ गया होता है, और ये कहता है कि तो वो ही था किंग ऑफ कर्जेस न्यूमन सुकुना। और वैसे तो उसका एनर्जी लेवल मुझसे कहीं ज्यादा कम है, लेकिन उसके प्रेजेंस की बात ही अलग है, और उसकी सोल तो नेक्स्ट लेवल की है। और माहितो को ये रियलाइज हो चुका होता है कि जब तक सुकुना जिंदा है तब तक कहीं ना कहीं से कर्जेस आते रहेंगे। और वैसे तो ये यूजी को मारना चाहता है, लेकिन ये सुकुना से भी पंगा नहीं लेना चाहता है, इसलिए ये डिसाइड करता है कि ये बस बार बार यूजी की ही सोल को मारेगा, जिससे कि ये अपने आप को आत्म संतुष्टि पहुंचा सके। जिसके बाद ये सोचने लगता है कि ये जब अगली बार यूजी से मिलेगा तो ये कैसे उसकी सोल को मारेगा। जबकि इस तरफ यूजी को होश आ गया होता है, और ये तुरंत ही ननामी के साथ मॉर्ग में आ गया होता है, जहाँ पे पहले से ही काफी सारी डेड बॉडीज रखी होती हैं। और ननामी बताता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ था, और फिर ये यूजी को थैंक यू भी कहता है क्योंकि इसने ही इसकी जान बचाई है। जिसपे यूजी कहता है कि मैंने नहीं, सुकुना ने तुम्हारी जान बचाई है। और इसे इस चीज का भी पछतावा होता है कि आज इसने यहाँ पे कुछ लोगों को मारा। और ये कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी को बचा नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसा करूँ जिससे कि उन्हें प्रॉपर मौत मिल सके, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ननामी कहता है कि देखो कोई भी इंसान पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता है, और न ही पूरी तरीके से बुरा होता है, इसलिए सभी लोगों की मौत भी सेम तरीके से नहीं हो सकती है। और तुम चाहते हो कि सभी लोगों को डेथ एकदम प्रॉपर तरीके से मिले, तो ये तो हो पाना नामुमकिन सा है। और वैसे यूजी तुम इन चीजों को बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये सब करते करते कहीं तुम खुद मत मर जाना, क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन आगे चल के तुम्हारी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिन्हें आगे चल के तुम्हारे साथ की जरूरत होगी, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना है दूसरों को बचाने के लिए। और फिर हमें इस तरफ साटो जाकुरा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैकल्टीज ने डिसीजन लिया होता है कि ये बुलिंग के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। और इस तरफ इस टीचर को भी पता चल जाता है कि यही सोटा है जो कि यूशिनोक हमेशा बुली किया करता था, और ये टीचर अपनी भी गलती मानता है कि ये सब देखते हुए भी कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस सब सोटा को तो कोई भी घंटे फर्क नहीं पड़ा होता है, और ये टीचर कहता है कि आगे से मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा जिससे कि आगे चल के कुछ भी ऐसा ना हो। और इस तरफ जब यूजी गोजो और ननामी से मिलने के लिए जा रहा होता है, तो ये मन में कहता है कि अब चाहे जो भी हो मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं अपने खुद के हाथों से माहितो को मार नहीं देता हूँ। और फिर हमें जुजुत्सु स्टॉल में दिखाया जाता है कि पांडा, टोबे, मेगुमी, माकी और नोबारा साथ में होते हैं, और ये सभी मिलके यहाँ पे हॉट पॉट बना रहे होते हैं। और जैसे मेगुमी प्लेट उठाता है तो हम यहाँ पे एक काफी सुंदर सा बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, और जैसे यहाँ पे माकी इसका एक बाइट लेती है तो ये काफी इम्प्रेस हो जाती है, और ये कहती थी वाकई में ये मीट बॉल्स तो काफी स्वादिष्ट हैं, लेकिन आखिर इन्हें किसने बनाया। तो मेगुमी कहता है कि इन्हें मैंने बनाया है, और इन्हें बनाना भी काफी ज्यादा आसान है। तो माकी कहती है कि ये तो काफी बढ़िया बात है, तो मेगुमी तुम तो अपने लिए खुद के लिए खाना बना लेते होगे। जिसपे मेगुमी कहता है कि हाँ बना तो लेता
देता हूँ, लेकिन इसे मुझे यूजी ने ही बनाना सिखाया था। इस वजह से यहाँ पे शांति सी छा जाती है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि यूजी अब भी जिंदा है। तो नोबारा इन मीट बॉल्स को लेविसी कहती है। तो मागी कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रही हो, जबकि इस तरफ यूजी को छींक आ रही होती है, क्योंकि इसके दोस्त लोग इसे याद कर रहे थे। और इस तरफ गोजो और यूजी हॉट पॉट खा रहे होते हैं मीट बॉल्स के साथ। और गोजो कहता है कि ये मीट बॉल्स तो वाकई में काफी कमाल के हैं। तो यूजी कहता है कि हाँ, इन्हें बनाना काफी ज्यादा आसान है और इन्हें बनाना मैंने मेगुमी को भी सिखा दिया था। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।